वालेकुम दोस्तों साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंजक्टिवाइटिस एक चीज़ है। कंजक्टिवाइटिस ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, तो ये है आँखों की सोजिश। सबसे पहली तो बात है कि लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि जब उनको आँखों की रेडनेस हो जाए, जब उनको ये आँखों में लाली आ जाए, जब ये सुर्खपन आ जाए, तो उस सूरत में उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, एक तो गर्म पानी नहीं आँखों में मारना चाहिए, बल्कि जो ठंडा पानी होता है वो मारना चाहिए। ठंडे पानी के जो कोल्ड कंप्रेसेस जिसको हम कहते हैं, तो वो मारें, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। या वो कोई भी कपड़ा जो गीला करके ठंडे पानी से वो मारें तो उससे फ़ायदा होगा। आमतौर पे ये जो आँखों की सुर्खी होती है या रेडनेस होती है, जिसको हम आम ज़ुबान में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। आइटिस का मतलब होता है सोजिश या इन्फ्लेमेशन, और कंजक्टिवा जो होता है ये जब आप अपनी आँख शीशे के सामने जाके देखेंगे तो आपको जो सफ़ेदी नज़र आएगी, आँख का जो आई बॉल होता है, तो उसको हम कंजक्टिवा कहते हैं। हमारा जो ये आँखों की ऊपर ये बाल होते हैं, आई लैशेज़, इसके साथ आईलिड है। इस आईलिड यानी जिस आँख के ऊपर के हिस्से को आप उल्टा सकते हैं, तो उसके नीचे जो भी ये कंजक्टिवा होता है, तो जब ये रेड हो जाता है तो इसको हम कहते हैं आइटस, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा या कंजक्टिविस, और उर्दू में भी एक चश्मे आशूब इसको शायद कहते हैं। तो ये आम तौर पे जब मौसम तब्दील हो रहा होता है, कि जब गर्मी तब्दील हो रही है सर्दियों में, जैसे आजकल का सीज़न है, यानी मौसम ख़ज़ां और मौसम बहार में आम तौर पे जो कंजक्टिवाइटिस का मसला है लोगों में वो ज़्यादा देखा गया है। इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसकी वजूहात में जो सबसे ज़्यादा और सबसे मशहूर है वो है वायरस की वजह से, यानी वायरल कंजक्टिवाइटिस। उसके अलावा बैक्टीरिया की वजह से होती है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। बाज़ लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ों से एलर्जी होती है, जिसको हम कहते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की है, और बाज़ का सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती हैं, जैसे गोनोकोकल इन्फेक्शन होती है, तो उसकी वजह से भी गोनोकोकल या क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। यानी ये मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ी वजह होती है वो वजह होती है वायरस या वायरल इन्फेक्शन। तो जो कंजक्टिवाइटिस की में इसमें दर्द होता है, आँखों में सुर्खी आ जाती है, इसमें से पीप आती है। ख़ास तौर पे जब आप सुबह उठते हैं तो आपकी आँखें जो हैं वो जुड़ी हुई होती हैं, और थोड़ा सा रोशनी जो है आपको वो बुरी लगती है, जिसको फोटोफोबिया कहते हैं। आँखों का जो गोला होता है, यानी आई बॉल जो है वो सूजा हुआ होता है, जिसको कीमोसिस कहते हैं, और बड़ी इरिटेशन, बेचैनी होती है। और बाज़ का ये होता है कि ठीक है, बिनाई वक्ती तौर पे ज़रूर मुतासर होती है कि आपको नज़र कम आ रहा होता है क्योंकि सोजिश हुई होती है, लेकिन इससे जो विजन है, यानी जो आपका देखने का जो एक अमल है, वो मुतासर ज़्यादा नहीं होता मुश्किल तौर पे। तो होता ये कि जब आपको ये अक्सर लोगों को दोनों साइड की होती है, जिसको बायलैटरल कहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात लोगों को यूनिलैटरल या एक साइड की भी हो सकती है। इसका बेहतरीन हाल ये है कि अगर आपको ये हुआ है, जैसे मैंने बताया कि आपने ठंडा पानी जो है वो आँखों को मारना होता है, और उसके अलावा फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपके मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करते हैं, आँखों को देखते हैं, चेक करते हैं, आपकी बेनाई या विजन को चेक करते हैं। एक टेस्ट होता है जिसको स्लिट लैंप एग्जामिनेशन कहते हैं, उसको वो करते हैं। फिर टोनोमीट्री, इसका प्रेशर चेक करते हैं, आँखों के अंदर जो पानी होता है उसका प्रेशर चेक करते हैं। और इसी तरह से एक दो और फ्लोरेसेंट टेस्ट होते हैं, तो वो करके फिर वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये सिर्फ सोजिश है, कंजक्टिवाइटिस है, और इसके पीछे कोई बड़ी और बीमारी नहीं है, क्योंकि अगर कोई और बीमारी हो तो उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा अगर उनको शक हो तो वो बाज़ का आँखों से जो पीप निकल रही होती है उसका एक टेस्ट करवाते हैं, जिसको हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी कहते हैं, ताकि ये पता चले कि ये बैक्टीरिया तो नहीं है इसके अंदर, और अगर बैक्टीरिया है तो वो कौन सी दवाई है जिसको बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो है वो इलाज करेगी। दर्दों की दवाई दी जाती है डॉक्टर की तरफ से, एलर्जी की दवाई दी जाती है, बड़ी मशहूर हैं ये दवाइयाँ, ये पाकिस्तान में हर जगह पे ये ब्रांड मिलते हैं। इसी तरह से अगर वायरल है तो उसने खुद ही ठीक होना है, सिर्फ कुछ टेयर जेल, आर्टिफिशियल टेयर्स होते हैं, क्योंकि आंखें खुश्क हुई होती हैं, तो आर्टिफिशियल टेयर दिए जाते हैं ताकि आँखों में जो खुरदरापन है, जिसकी वजह से इरिटेशन बहुत ज़्यादा हुई होती है, तो वो खुरदरापन या वो ड्राइनेस कम से कम हो। फिर इसी तरह से अगर तो शक हो कि ये बैक्टीरियल हो सकती है, तो फिर काफ़ी मशहूर ड्रॉप्स होते हैं एंटीबायोटिक्स के, वो दिए जाते हैं, जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन है, गेटिफ्लॉक्सासिन है। बाज़ औक़ात हम इसके अलावा अज़िथ्रोमाइसिन के ड्रॉप्स होते हैं, या वो दे देते हैं, या एक सल्फासिटामाइड है उसके ड्रॉप्स हम दे देते हैं। यानी ये सारे जेनरिक नेम हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसके ब्रांड्स आते हैं मुख्तलिफ। तो अगर तो वो वायरल है तो फिर एंटीबायोटिक की ज़रूरत आमतौर पे तो नहीं होती, लेकिन दे इसलिए देते हैं कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए, कि बाद में बैक्टीरिया की इन्फेक्शन ना हो जाए।
वरना अगर सिंपल वायरल हो, आपने आंखों पे ठंडा पानी मारना है। ये ड्रॉप्स जो होते हैं दर्द वाले और एलर्जी वाले, ये आपने, और जो मैंने बताया कि आर्टिफिशियल टीयर्स होते हैं, ये भी पाकिस्तान में मिलते हैं, तो इनको डॉक्टर की हदायत के मुताबिक हर 2 से 4 घंटे बाद डालना होता है। तो 1 से 2 हफ्ते में ये मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर बैक्टीरियल हो तो फिर आपको वो एंटीबायोटिक दे देंगे। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा हो मसला तो फिर आपको खाने के लिए भी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। और ख़ास तौर पे अगर जो है ये क्लेमाइडियल यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो, तो उस सूरत में फिर आपको ये साथ एंटीबायोटिक्स मखसूस किस्म की भी दी जाती हैं, जिसमें अज़िथ्रोमाइसिन भी है, जिसमें जो डॉक्सीसाइक्लिन के कैप्सूल्स होते हैं, विब्रामाइसिन वगैरह, तो वो दी जाती हैं। तो ये चीज़ें आपका डॉक्टर फैसला करता है, डिसाइड करता है। क्यों ज़रूरी है इसको वक्त पे ठीक करना, क्योंकि अगर इसको ठीक ना किया जाए और ये चीज़ चलती रहे तो बाद में आपकी वीएन जो है उसको मसला करती है और बहुत ज़्यादा आपको मसला भी रहता है। आमतौर पे एक फ़ैमिली में हो तो उसमें दूसरों को भी ये मुंतकिल हो सकती है। तो जिन दिनों में ये मसला चल रहा हो तो कोशिश करें कि उन दिनों में कम से कम जो है ना आपकी स्क्रीशन वो दूसरे को लगे। तो आशूब चश्म या कंजक्टिवाइटिस या सोजिश जो है वो कंजक्टिवा की, या आँखों की जो सफ़ेदी है, आपका जो आँखों का एक गोला होता है यानी आई बॉल है उसकी सफ़ेदी, उसकी जो इन्फेक्शन है वो आजकल बहुत ज़्यादा है। लेकिन कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से फ़ौरी तौर पे रब्ता ज़रूर करें। और किस डॉक्टर से रब्ता करना होता है, आप अपने जो प्राइमरी आपका डॉक्टर है आप उससे भी बात कर सकते हैं कि जर्नल फिजिशियंस जो होते हैं वो भी इसका इलाज करते हैं। लेकिन अगर लगता है कि बात उनके हाथ से बाहर है तो फिर आप आई स्पेशलिस्ट या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है उनसे रब्ता करें, ताकि वो आपके मखसूस टेस्ट करें और उसके बाद आपको बाकायदा आपका इलाज किया जाए। इस तरह की वीडियोस ज़रूर मिलेंगी। मेरे दोनों चैनल जो हैं, डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन और डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल, उनको ज़रूर सब्सक्राइब करें। उन दोनों में से किसी की जो वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर के ऑप्शन से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।